आरपीएससी ने सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती की शनिवार को होने वाली परीक्षा को गड़बड़ी के चलते निरस्त कर दिया। आज सुबह 9 बजे परीक्षा सामान्य विज्ञान का परीक्षा देने पहुंचे छात्रों को प्रवेश पत्र दिखाने के बाद प्रवेश दिया गया और बाद में उन्हें पेपर आउट होने की बात कहकर लौटा दिया गया। इससे छात्रों में खासा रोष नजर आया है। जहाजपुर के रहने वाले राकेश कुमार मीणा ने कहा कि वह ठंड में पेपर देने के लिए भीलवाड़ा के सेठ मुरलीधर मानसिंगा कन्या महाविद्यालय पहुंचे थे, लेकिन वहां प्रवेश पत्र दिखाने के बाद उन्हें पेपर आउट होने की जानकारी दी गई। यहाँ सैकड़ों परीक्षार्थी परीक्षा देना है लेकिन निराश होकर लौटे हैं। एक अन्य छात्र मोहन ने कहा कि ऐसे लोगों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए जो पेपर आउट करते हैं। परीक्षार्थियों के लिए निःशुल्क रहने खाने की व्यवस्था करने वाले सत्यनारायण का कहना था कि ऐसा कड़ा नियम बनाया जाए कि पेपर आउट करने वालों को लंबी सजा हो ताकि इस तरह की घटनाओं पर रोक लग सके। भाजपा जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली ने भी परीक्षा केंद्र पर पहुंचकर परीक्षा देने आए परीक्षार्थियों से चर्चा की और सरकार पर आरोप लगाए। अभी हम खड़े हैं सेठ मुरलीधर मानसिंगा कन्या महाविद्यालय में। आज सुबह सुबह मुझे समाचार मिला कि सेकंड ग्रेड टीचर्स के जो एग्ज़ाम होने वाले थे वो रद्द कर दिए गए हैं और पता चला कि उसका कारण पेपर लीक होना है, पेपर आउट होना है। आप देखिए, पिछले 4 वर्षों में राजस्थान में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हुई हैं उनके अधिकांश पेपर आउट हुए हैं। अब राजस्थान के बेरोजगारों की, राजस्थान के युवाओं की, राजस्थान के विद्यार्थियों की ऐसी क्या स्थिति बन गई है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले 4 वर्षों में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और रीट की हो, चाहे नीट की हो, चाहे वन सेवा की हो, चाहे आज की परीक्षा हो, इस तरह का पेपर लीक होना ये निश्चित तौर पर राजस्थान सरकार की, राजस्थान के शिक्षा मंत्री की और उन सब नेताओं की मिलीभगत और अधिकारियों की मिलीभगत के बगैर नहीं हो सकता है। यदि समय रहते पहले कार्रवाई हुई होती उन अधिकारियों के खिलाफ, उन कर्मचारियों के खिलाफ, उन नेताओं के खिलाफ और जांच बिठाई होती, सजा दी होती, तो आज का दिन जो हुआ है हमारे साथ में भीलवाड़ा, मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर हजारों की संख्या में आए हैं। ऐसे माने तो पूरे राजस्थान के अंदर लाखों की संख्या के अंदर होंगे। ये इस तरह की बहुत बड़ी विडंबना है। इससे बड़ा और कुछ हो नहीं सकता कि प्रत्येक परीक्षा के अंदर पेपर लीक होना, आउट होना और यहाँ के युवाओं को बेरोजगारों की ओर धकेलना, यह अराजकता की ओर बढ़ रहा है। सर, मैं विद्या टेलर हूँ, आर्टून से लेक्चरर हूँ। यहाँ पर एमएलवी कॉलेज में शिक्षक के रूप में मेरी ड्यूटी लगी हुई है। पेपर मेरे हाथ में था, मैं बच्चों को पेपर बांटने वाली थी और एक आध्यात्म सोच लेके मैं भी यही थी कि हे प्रभु, आज मेरे द्वारा जो पेपर बांटा जा रहा है, जिस परीक्षार्थी को पेपर मिले वो परीक्षार्थी विजय हो। परंतु सर, कहाँ अध्यात्म रह जाता है, कहाँ हमारी सोच रह जाती है, कहाँ हमारी भावनाएं रह जाती हैं। पेपर मेरे हाथ में ही रह जाता है। सूचना आ जाती है कि पेपर हमें वापस दे दो। मैं सोचती हूँ कि इतनी बड़ी ट्रेजेडी होना कोई आसान काम नहीं है। इससे छोटे से लेकर के बड़ा तंत्र कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है और जो परीक्षार्थी परीक्षा की तैयारी करता है उसके साथ उसका पूरा परिवार जुड़ा हुआ होता है। मैं जहाजपुर से आया हूँ, जहाजपुर तहसील से राकेश कुमार मीणा नाम है और यहाँ सेकंड ग्रेड का और साइंस का और मैथ का तीनों का पेपर था। और सुबह जब घर से सुबह निकले जल्दी और जहाजपुर से बसें भी नहीं मिलती, गवर्नमेंट बसें, वहाँ पे असुविधा है, वहाँ पे बसें बिल्कुल नहीं मिलती। और यहाँ पे पहुँचे एग्ज़ाम देने के लिए, जैसे तैसे यहाँ पर रात गुजारी बस स्टैंड में। बहुत सर्दी थी और यहाँ पे आए, जब पहुँचे तो जैसे तैसे करके, तो जब एग्ज़ाम देने बैठे तो पार से खबर मिली पेपर निरस्त हो गया, आउट हो गया। और लोग, मैं कम से कम देख लो 2 साल से रेगुलर तैयारी कर रहा हूँ सेकंड ग्रेड की।